चिदंबरम ਦੇ ਆ ਜੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਜੁੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ SHO ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ कांग्रेस का हेडक्वार्टर हैगा। बहुत से इश्यूज है सर इंडिया में, जैसे आपने भी कहा भोपाल गैस कांड और गुजरात दंगे वगैरह वगैरह। आपका फ्यूचर में प्लान है कि कुछ आप उनके बारे में भी लिखे कि सिर्फ सर कि आप खुद सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हो इसलिए आपने बुक लिखी? मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जब आई वॉज स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में दैनिक जागरण, हमारे ऑफिस में अगर कोई बेचारा दुखी आ जाता था ना, जिसका बड़ी ह्यूमन एंगल की स्टोरी, तो कहते थे जर्नैल सिंह के पास भेज दो। वो सिख नहीं होता था, उनको पता था कि ये जो है स्टोरी के साथ जस्टिफाई करेगा। इसमें बहुत और मैं बता देता हूँ, मैं डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट रहा हूँ 8 साल, और ये जितने अपना फर्टिसाइड के केसेस आए और जितने सुसाइड के केसेस आए, इसकी स्टोरीज मैंने ब्रेक की थी। जो उनका अपना मनोचिकित्सक जो उनका वो डिपार्टमेंट है जो उसकी पूरी स्टडी कराता है, वो स्टोरीज मैंने ब्रेक की थी। तो आज भी मेरे को फ़ोन आ जाते हैं कुछ जो बेचारे रिटायर्ड फौजी हैं, वो कहते हैं आपको हम अपना केस दे गए थे। तो बात ये नहीं है, सिर्फ बात ये नहीं है, मैं नाइंसाफ़ी कहीं भी हो फील करता हूँ। गुजरात में भी हुआ तब भी लिखा था, क्योंकि ये तो मेरे सामने हो रहा था। ये क्योंकि नानावटी कमीशन की रिपोर्ट भी मुझे लिखनी थी, और प्रधानमंत्री ने जब माफ़ी मांगी तब भी मैंने रिपोर्ट लिखी थी। और ये केस मैं इलेक्शन कमीशन भी कवर कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन ने ही चिदंबरम को एक नोटिस भेजा था, उसको उसका जवाब भी देना था। फिर पॉलिटिकल आपको कवर करना है, पंजाब भी मेरे हाथ में था, और जब इलेक्शन टाइम चल रहा था तो ये इशू भी मेरे सामने आ रहा था। आपने कहा कि आगे और भी नाइंसाफ़ी कहीं भी हो रही हो, और अगर मुझे अप्रोप्रिएट समझा गया कि मैं लिखूं, अगर आप पेंगुइन वाले कहते हैं आप इस पर लिखो, तो मैं लिखूंगा। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि वो अप्रोप्रिएट नहीं था, लेकिन एज ए होम मिनिस्टर ये भी उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था कि 2 अप्रैल को कहे कि माय फ्रेंड हैज़ बीन एक्सोनेटेड बाय सीबीआई, आई एम हैप्पी। वो खुशी किस बात पे जता रहे थे? अगर कत्लेआम के महाहत्यारा कोई अगर जो दोषी है वो बच रहा है, और आपकी नाकामी की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से बच रहा है, एक आप साजिश करके उनको बचा रहे हैं और उसके बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, पुलिस को और अपने पूरे प्रशासन को क्या मैसेज दे रहे थे? तो वो होम मिनिस्टर के लिए भी ठीक नहीं था जो उन्होंने किया था। आपने 25 साल बाद दंगों के बाद ये बुक आई है, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा सिर्फ जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई लोग सवाल उठा रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से एक भड़काव सा हो जाएगा आपकी इस बुक लिखने से? मुझे इंसाफ की बात करने से भड़कते क्यों हैं मुझे ये समझ नहीं आता। जब भी सिख जो है अपने इंसाफ की बात करते हैं तो कोई अलगाववाद की बात करनी शुरू कर देता है, कोई कहता है कि इससे दिक्कत हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पीड़ित हैं, जिनके घर के 15-15 लोग मारे गए, 25-25 लोग मारे गए, वो कह रही हैं कि आज उनके साथ इंसाफ हो। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्टिस। 3.5 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, वो तो बंद नहीं कर दिए गए। और जब तक इंसाफ नहीं होता, कातिलों को सजा नहीं होती, अगर 3000 सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मारे गए, मारने वाले लाखों होंगे, तो आज तक सजा नहीं हुई। क्या हम इस अन्याय की बुनियाद के ऊपर एक स्वस्थ समाज की रचना करना चाहते हैं? क्या हो सकता है? क्या अगर अन्याय की नींव के ऊपर कभी न्याय की इमारत खड़ी हो सकती है? और आज हमारे इतिहास में फिर वही कहता हूँ कि रावण ने कब सीता को ले गया और आज तक उसका पुतला जलाते हैं हर साल। बाबरी मस्जिद में क्या हुआ था, आज तक लेके प्रॉब्लम चल रही है। जसवंत सिंह 1947 में क्या हुआ था, बंटवारा होने में क्या दिक्कत हुई थी जिन्ना के साथ, उसको लेके आज तक प्रॉब्लम है। और हमें कहते हैं कि 25 साल के अंदर भूल जाओ, जबकि उनके अभी तक वो जो विधवा अभी तक जिंदा है, जिनके भाई बच्चे, उनके पिता मारे गए, वो इंसाफ के लिए अभी तक सोच रहे। तो ये भूलने की बात और ये इसमें भड़काऊ वाली बात मेरे को समझ में, इंसाफ मांगना क्या भड़काना है? किसी को किसी के खिलाफ कहना, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई बात कहना, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन इंसाफ मांगना कहाँ से भड़काऊ है मेरे समझ में नहीं आता।